हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैलेंटाइन वीक की स्पेशल सीरीज के तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ द नोटबुक के बारे में, जो 2004 में रिलीज हुई रोमांटिक मूवी है। अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे दोनों एपिसोड्स अपलोडेड है, वो देख लीजिए। चलिए सीधा बात करते हैं मूवी की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो नर्सिंग होम में किसी से मिलने जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो नर्स एक लेडी पेशेंट को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। वो बताती है कि इसका नाम ड्यूक है और ये तुम्हारे को स्टोरी सुनाने के लिए आया है। पहले तो औरत मना करती है पर फिर वो मान जाती है। ड्यूक फिर कहानी चालू करता है। ड्यूक की कहानी फ्लैशबैक में चालू होती है। उसकी स्टोरी बेस्ड होती है एक लड़के पर जिसका नाम नोवा होता है। वो एक कारपेंटर था। नोवा अपने फ्रेंड के साथ मेला देखने आया होता है। वहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वो लड़की भी वहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आई होती है। नोवा उससे डांस के लिए पूछता है तो लड़की मना कर देती है। उस लड़की का नाम वैसे एली होता है। एली नोवा को बोलती है कि उसका डांस करने का मन नहीं है। ये कहकर एली वहाँ से चले जाती है। नोवा उसके पीछे पीछे चलता है, जिससे एली की फ्रेंड देख लेती है और वो एली को बताती है कि शायद नोवा तुम्हारा पीछा कर रहा है और वो तुम्हें पसंद करता है। फिर एली अपने फ्रेंड के साथ झूले पर होती है। तभी वहाँ पर नोवा बीच में आकर बैठ जाता है। उसके बाद झूले वाला झूले को रोक देता है और बोलता है कि झूले पर सिर्फ 2 लोग ही अलाउड हैं। फिर नोवा झूले से लटक जाता है और एली से डेट पर चलने के लिए पूछता है। एली भी प्रेशर में आकर हाँ कर देती है, लेकिन फिर एली नोवा की पैंट उतार देती है, जिससे सबके सामने नोवा की बेइज्जती हो जाती है और सब हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे अपने काम से आते टाइम नोवा एली से मिलता है और उससे डेट पर चलने को बोलता है। एली मना कर देती है। नोवा उसको झूला वाली बात याद दिलाता है तो उस पर एली कहती है कि वो उसने सिर्फ इसलिए कह दिया था क्योंकि उस टाइम वो उसे मरने की धमकी दे रहा था। नोवा कहता है कि बेशक मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी एली सुनकर उसको मना कर देती है। फिर नोवा अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेता है। उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड एली की फ्रेंड होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड और एली को मूवी के लिए बुलाता है और उधर नोवा भी आ जाता है। नोवा मूवी तो नहीं देखता, लेकिन सिर्फ एली को ही देखता रहता है। मूवी खत्म होने पर नोवा का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में चला जाता है। नोवा और एली अकेले पैदल रह जाते हैं और वो फिर आपस में बातें करते हैं। नोवा बातें करते करते सड़क के बीच में लेट जाता है और एली को भी लेटने के लिए बोलता है, पर एली मना कर देती है। नोवा कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम अपने मन की कभी नहीं सुनती। इस बात को सुनकर एली भी लेट जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक गाड़ी आ जाती है। वो दोनों रोड से हट जाते हैं। ये करके एली को बड़ा मज़ा आता है। नोवा एक बारी फिर से एली को डांस के लिए पूछता है और इस बार एली मना नहीं करती और वो दोनों सड़क के बीच में ही डांस करते हैं और एक दूसरे को लेकर फील करने लगते हैं। एली उस दिन के बाद हर रोज़ नोवा से मिलने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ भी होती है, पर वो फिर भी उन लड़ाइयों को सुलझा लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक बारी नोवो जब एली को ड्रॉप करने के लिए घर आता है तो उसके पापा नोवो को देख लेते हैं और उसको अगले संडे लंच पर इनवाइट करते हैं। नोवो वहाँ देखता है कि एली के सभी रिलेटिव अमीर हैं और नोवो सिर्फ कारपेंटर। उस दिन एली के पापा एली की मम्मी को कहते हैं कि ये लड़का हमारी एली के लायक नहीं है। अगले दिन नोवो एली को एक खंडर में लेके जाता है। नोवा एली को बताता है कि वो एक दिन इस घर को जरूर खरीदेगा और इसको रेनोवेट भी करेगा। इस पर एली उसको कहती है कि तुम इसको वाइट पेंट करना और मेरे लिए एक ऐसा कमरा बनाना जिससे बहती हुई नदी दिखाई देती हो, ताकि मैं उसे देखकर पेंटिंग बना सकूं। नोवो फिर एली से रोमांटिक होता है और वो दोनों कैंडल लाइट में ही इंटीमेट होते हैं। उन दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। नोवो का दोस्त वहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि एली के फादर ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। नोवो एली को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां एली और उसकी मॉम के बीच में लड़ाई हो जाती है। एली की मॉम कहती है कि नोवो सिर्फ एक कारपेंटर है और वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये नोवो भी बाहर सुन लेता है। एली बाहर आती है और नोवो को रोकती है, पर नोवो कहता है कि तुम्हारी मॉम शायद सही कह रही थी। तुम अमीर हो और मैं गरीब, हमारा कोई जोड़ नहीं है। वो कहता है कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए। एली कहती है कि ठीक है, इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। नोवो वहाँ से चला जाता है। अपने ब्रेकअप की वजह से उस रात वो दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। अगली सुबह एली के पेरेंट्स न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के लिए सामान पैक कर लेते हैं। एली आखिरी बार उससे मिलने के लिए उसके काम पर जाती है, पर नोवो वहाँ नहीं मिलता। उसका दोस्त बताता है कि नोवो आज छुट्टी पर है। एली उसके दोस्त को नोवो के लिए लास्ट मैसेज देती है और बोलती है कि नोवो को ज़रूर बताना कि वो नोवो से बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। जब नोवो को यह बात पता चलती है तो वो सीधा एली के घर जाता है, पर तब तक एली वहाँ से जा चुकी थी। नोवो एली को लव लेटर लिखने लगता है
वो 1 साल तक लगातार लेटर भेजता है, पर एली की मॉम उसके सारे लेटर अपने पास रखती है। फिर अमेरिका में जंग छिड़ जाती है। नोवो आर्मी को ज्वाइन करता है और एली अपने फाइनल ईयर में होती है, लेकिन जंग की वजह से वो नर्स बन जाती है। वहाँ पर एक घायल फौजी एली को डेट के लिए पूछता है, तो एली कहती है कि पहले तुम ठीक तो हो जाओ रोमियो। काफ़ी दिन के बाद एली अपने कॉलेज से निकल रही होती है, तो वो फौजी उसके कॉलेज के सामने ही खड़ा मिलता है। वो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम था और एली उसके साथ डेट पर चले जाती है। उसका नाम लॉन होता है। लॉन एक अच्छी फैमिली से था और वो एली को प्रपोज कर देता है और एली भी उसको प्यार करने लग गई थी और उसके और नोवो की दोस्ती को भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए वो लोन के प्रपोजल को हाँ कर देती है। नोवो जब जंग से लौटता है तब उसके पापा अपना घर बेच के नोवो को खूब सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने सपने का घर खरीदो। नोवो अब उस पुराने खंडर को खरीद लेता है और उसे याद होता है अपना वादा, इसलिए वो उसे रिनोवेट करने के लिए सामान लेता है। सामान लेने के लिए नोवो शहर जाता है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में एली और उसके फियांसी को देखता है, पर वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आकर वो उस पुराने घर को रिनोवेट करता है इस उम्मीद से कि एक दिन एली ज़रूर वापस आएगी और वो घर को बहुत अच्छा बना देता है। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ड्यूक उस औरत को कहानी सुना रहा होता है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और उन्हें लंच करने के लिए बोलती है। अब उस बूढ़ी औरत को भी इस कहानी में इंटरेस्ट आने लग गया था, इसलिए टेबल पर भी वो औरत पूछती है कि क्या नोवो और एली फिर दोबारा मिलते हैं। ड्यूक कहता है कि एंड बताकर मैं कहानी का मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता, और वो फिर दोबारा स्टोरी सुनाना कंटिन्यू कर देता है। अब नोवो के फादर की भी डेथ हो चुकी होती है। अब उसके पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं होता, इसलिए वो ड्रिंक करने लग गया था और फिर वो फैसला लेता है कि वो इस घर को भी सेल कर देगा। इसलिए वो न्यूज़पेपर में अपने घर की पिक्चर की एडवर्टाइजमेंट छाप देता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के काफ़ी खरीदार उसका घर खरीदने के लिए आते हैं, पर घर देखने के लिए जब खरीदार आते हैं तब वो अपना इरादा बदल देता है। नोवो भी एक विडो के साथ रहा करता था, पर वो उसको प्यार नहीं कर सकता था। वो प्यार सिर्फ एली को ही करता था। एली जब शादी की तैयारी कर रही होती है तब उसके रिलेटिव आकर उसे बताते हैं कि उसकी शादी में मेयर भी आने वाला है, और वो मेयर की फ़ोटो दिखाने के लिए एली को न्यूज़पेपर दिखाते हैं और एली पेपर में नोवो को भी देख लेती है और ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। होश में आकर वो सीधा घर देखने के लिए जाती है। नोवो और एली फिर से एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश होते हैं। एली अपनी शादी की बात बताती है। नोवो पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो। एली कहती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। वो एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते हैं। फिर नोवो उससे बोलता है कि क्या तुम कल सुबह यहाँ आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एली जब सुबह आती है तो नोवो उसे अपनी बोट में ले जाता है। वो बोलती है कि तुमने घर बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा हमने सोचा था। नोवो कहता है कि हाँ, मैंने वादा जो किया था। तभी वहाँ तूफान आ जाता है और वो वहाँ से वापस घर जाने लगते हैं। बोट से उतरते हुए एली अपने दिल की जज्बात नोवो से कह देती है। वो कहती है कि ना तुम मुझे ढूंढने आए और ना तुमने इन 4 सालों में मुझे कोई खत लिखा। इस पर नोवो बताता है कि उसने 365 लव लेटर उसके लिए लिखे थे, पर तुमने इसका एक भी जवाब नहीं दिया। एली को अफसोस तो बहुत होता है, पर वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और मेरी शादी होने वाली है। नोवो कहते हैं कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। दोनों बारिश में एक दूसरे को बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वो उसी घर में जाके इंटीमेट होते हैं। दोनों में पुराना प्यार जग जाता है और वो उस घर में पेंटिंग करने लगती है। फिर उधर उसकी मॉम आ जाती है और बताती है कि उसके फादर ने लॉन को नोवो के बारे में सब बता दिया है और वो सीधा यहाँ आ रहा है। फिर उसकी मम्मी एली को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है। वहाँ पर वो अपने 25 साल पुराने एक लवर को दिखाती है और बताती है कि मेरे पास भी सेम ऐसा ही सिचुएशन थी। वो बताती है कि मेरे पापा ने भी शादी करने के लिए इससे मना कर दिया था, तो तुम भी अपना फैसला सोच समझ कर लेना। क्योंकि उसकी मम्मी भी अपने प्यार को ना पाकर दुखी थी, इसलिए वो चाहती थी कि एली नोवो को छोड़ने का नतीजा भी देख ले। फिर एली उसको नोवो के घर छोड़ देती है और उसको 365 चिट्ठियाँ दे देती है। अब एली को अपनी लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है। नोवो उससे समझाता है कि मैंने तुम्हारे बहुत इंतज़ार किया है, और एली कहती है कि अब मुझे अपने फियांसे के पास जाना होगा। एली गाड़ी में नोवो के सारे लेटर पढ़ती है और समझ जाती है। फिर वो अपने फियांसे को होटल में मिलने जाती है। लॉन गुस्से में होता है और उसे 3 ऑप्शन देता है, या तो वो नोवो को गोली मार दे, या वो नोवो के हाथ पैर तोड़ दे, या अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। फिर वो एली से कहता है कि इन सब का वैसे कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम नोवो से प्यार करती हो। इस पे एली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। फिर ड्यूक स्टोरी में आगे उस बूढ़ी औरत को बताता है कि वो दोनों साथ रहे,
वो बूढ़ी औरत पूछती है कि कौन दोनों साथ रहे, लॉन एली या नोवा और एली। ड्यूक उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि उस बूढ़ी औरत को डेमेंशिया नेम की बीमारी होती है, जिस कारण वो कुछ टाइम पहले की बातें भूल जाती थी, उसको मेमोरी लॉस हो जाती थी और कहानी सुनकर उसकी याददाश्त थोड़ी वापस आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि उन दोनों की ही है। बुढ़ा आदमी ही नोवो था और वो औरत एली। एली को ये भी याद आ जाता है कि उसने एंड में नोवो के साथ ही शादी कर ली थी। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और रोने लगते हैं। एली अपने बच्चों के बारे में पूछती है क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो देती थी। ड्यूक उसे बताता है कि वो ठीक है। तभी एली की याददाश्त फिर चले जाती है और वो घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और फिर उसे दोबारा नर्स आके पकड़ लेती है। कुछ दिनों बाद एली को एक माइनर हार्ट अटैक आता है और उसे दोबारा एडमिट कर लिया जाता है। नोवो रात को उससे वार्ड में मिलने जाता है। उसे देखकर एली कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया और वो नोवो से ये भी कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना और नोवो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और वो उसका हाथ पकड़कर वहीं सो जाता है। अगली सुबह नर्स आकर देखती है तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेटे होते हैं और जब नर्स चेक करती है तो पता चलता है कि वो दोनों मर चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं इस मूवी को जब भी देखता हूँ बहुत इंजॉय करता हूँ। वैलेंटाइंस वीक की स्पेशल सीरीज का एपिसोड 4 एयर होने वाला है कल दोपहर 3 बजे और वो एपिसोड होगा सेफ हेवन मूवी के ऊपर जो 2013 में आई थी। उसके लिए चैनल लव टेल्स को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।